गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ा, उनकी सारी थ्योरी पढ़ ली है। तो आज हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे SN2 रिएक्शन पे, और सवाल हम पार्ट वाइज करेंगे। पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड पे जो SN2 के सवाल होंगे वो करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग अल्कोहल वाले पार्ट पे करेंगे। तो चलो आ जाओ, पहले सवाल पे आ जाए। सवाल पे तो क्या है, SN2 रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। तो कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, अब प्रोडक्ट लिखने हैं आपको कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा SN2 मैकेनिज्म से। तो अब देखो, सबसे पहले वाले सवाल पे आ जाओ। फर्स्ट जो सवाल दे रखा है हमारा, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, चेक करो ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इथॉक्साइड आयन है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर करेगा, ये SN2 मैकेनिज्म प्रेफर करेगा। अब देखो, अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो रिएक्शन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है मैं उसका फीचर प्रोजेक्शन बना लेता हूं, और फीचर प्रोजेक्शन बनाने के बाद चलिए यहाँ पे हमारे आ गए Cl, यहाँ पे हमने H रख लिया, यहाँ पे हमने H रख लिया, यहाँ पे हमने H रख लिया। इसका अटैक इस कार्बन पे होगा, क्योंकि ये Cl क्या कर रहा है, दैट इज गुड लिविंग ग्रुप, और ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर रहा है। दैट्स व्हाई द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन एंड दिस विल बी रिमूव्ड आउट। ये क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। सारा रिएक्शन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही होता है। तो हम इसका ट्रांजिशन स्टेट भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H5O माइनस, ये एक डॉटेड बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ से, और ये एक डॉटेड बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ से। तो ये अटैच हो रहा है और ये रिमूव हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, स्टेप कंप्लीट होते ही इधर से C2H5O, और यहाँ पे कार्बन, और ये वाले H क्या हो जाएंगे, इस साइड आ जाएगा, और ऊपर जो H है, एक H ऊपर जैसा था नीचे जो था वो ऐसा ही रह जाता है। क्लियर है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये चीज समझा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखो क्या करने हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आइए। अब इस वाले पे देखिए क्या दे रखा है, Br दे रखा है। ये क्या होगा, इस पे ये फेनॉक्साइड आयन है और एसीटोन है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। अगर SN2 मैकेनिज्म है तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या लिख लोगे, यहाँ पे हमने क्या किया, इस साइड से PHO, और यहाँ पे CH2, और इधर क्या आ गया CH3। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही। पीछे वाले में कितने बनेंगे, उसमें भी एक ही बनेगा, क्योंकि SN2 में क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक है ना, एक ही साइड से अटैक कर सकता है तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। दोनों साइड से अटैक करने की टेंडेंसी या पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं रहता। ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, इसके आगे के जो सवाल हैं वो पहले आप ट्राई करके देखिए। इसके आगे जितने भी सवाल हैं वो पहले आप ट्राई करके देखेंगे, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो सवाल देखो यहाँ पे, ये थर्ड एंड फोर्थ के आगे बढ़ेंगे, नोट करते चले। 5 एंड 6, 7, यहाँ पे रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 12 तक यहाँ पे है, और 13 यहाँ पे है, और 14। तो आप ना सारे सवाल को पहले, सभी सवाल को पहले नोट कर ले, और फिर एक बार ट्राई करके देखें, फिर मैं बाकी सवाल को बताता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। सी, इस मॉलिक्यूल को देखो, KCN, what will happen, KCN will ionized, KCN will ionize and
it will form K plus and Cn minus, ये बन जाएगा। तो Cn minus is a strong nucleophile and we have polar aprotic solvent, तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा SN2 और प्रोडक्ट के पास क्या आ जाएगा Cn आ जाएगा। ये चीज क्लियर है, यहाँ पे Cn आ जाएगा। अब देखो एक चीज है कि सर आपने बाकी प्रीवियस सवाल जो हैं, पीछे वाले जो सवाल हैं उस पे देखो हमने अपोजिट साइड से अटैच किया, दोनों ही जगह पे अपोजिट साइड से अटैच किया है, यहाँ पे सेम साइड से अटैच कर दिया, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसका फीचर बना करके देखूं, इसको हटाता हूँ, चलो इस वाले का फीचर बना कर देखता हूँ इसके अबाउट। तो अगर मैं इसका फीचर लिखता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे C2H5 लिख लेता हूँ, यहाँ पे H क्योंकि इस कार्बन के पास दो H हैं और इधर से Cl। अब जो प्रोडक्ट होना चाहिए था, प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए था, प्रोडक्ट में यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे Cl होना चाहिए, इन्वर्जन। हमने इसको ऐसे लिख लिया, क्या ये जो लिखना है हमारा वो सही है या गलत है, हम इस चीज को चेक करें। एक्चुअल में आप क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए था, मतलब प्रोडक्ट इस टाइप से होना चाहिए था कि हम ना Cn को इधर लिखते और इसको ऐसे लिखते। तो क्या ये दोनों चीज सेम है या नहीं, मैं उसी को चेक करके बता रहा हूँ। तो ऐसा होना चाहिए था, मतलब इस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो क्या मैंने इसको ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? तो मैं उसी चीज को चेक कर रहा हूँ। तो देखो कि अब इस वाले में क्या हो गया, इस वाले में सेम साइड से अटैच किया है, इसी साइड से अटैच किया है ना, तो सेम साइड से अटैच किया है। एक सेकेंड ठहरो, मैं थोड़ा सा इसको और हटा क्लियर कर दूं, इसको यहाँ नहीं बनाता हूँ, इसको ना मैं इधर बना देता हूँ, इसको ना मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए था, अपोजिट साइड से अटैक किया तो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे Cn और यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो हमने ऐसे जो लिखा है, क्या ये सही है या नहीं वो मैं चेक करता हूँ। तो इसका फीचर देखो, इसका फीचर क्या है, इसका फीचर अगर देखूँ मैं तो उसमें इस साइड पे Cn है और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5, यही है ना मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब देखो अगर इस मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मॉलिक्यूल्स मिलेगा कि यहाँ पे C2H5, यहाँ पे Cn आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये दोनों क्या सेम है या नहीं? अगर ये दोनों सेम है मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए या नहीं? तो मैंने इसको इधर लिख दिया या इधर लिख दिया, क्या कोई अंतर पड़ेगा यहाँ पे? क्या नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा है अंतर, इस चीज को ध्यान दो, क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये जो कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन है हमारा वो कायरल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इस साइड लिख दूं या इस साइड लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये कायरल होता तो फिर हम इस साइड से नहीं लिखते, हमें क्या होगा, हमेशा अपोजिट अपोजिट साइड से ही उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो इसका ये मतलब नहीं है कि अटैक इधर से भी हो सकता है इधर से हो सकता है, ऐसा कतई मतलब नहीं है इसका। हमेशा अटैक अपोजिट साइड से ही होगा, अटैक हमेशा अपोजिट साइड से ही होगा। तो हम इसको ऐसा ही हमें लिखना चाहिए, बट ये मॉलिक्यूल्स क्या है, इसको रोटेट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स आ जाता है। तो ऐसा लिख भी लिया तो कुछ अंतर नहीं पड़ता है, ये तभी पॉसिबल है जब ये कायरल नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर रखो हमेशा कि इन्वर्जन ही होगा, अटैक अपोजिट साइड से ही होगा। तो ये हमारा लिखने का सही तरीका कि ही लिखे, बट ऐसे भी लिख दिया तो फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये कायरल नहीं है, अगर ये कायरल होता तो फर्क पड़ जाता। तो आप हमेशा ऐसे ही लिखो, आप हमेशा इसी टाइप से लिखो, इस टाइप से ना लिखो, ज्यादा अच्छा है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। समझ गए? चलो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, इसको क्लियर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चेक करो, जो हमारे पास क्या दे रखा है, NaCN। तो NaCN में क्या होगा, ये Na प्लस और NaNH2 है, NH2 माइनस में ब्रेक कर जाएगा। NH2 माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इस वाले को रिमूव कर देगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3
CH2H5 एंड यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2। इस साइड से भी लिखा तो चलेगा क्योंकि ये सेंटर क्या है, कायरल नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बताइए, यहाँ पे देखो क्या करने हैं, इसका अटैक कराना है, अपोजिट साइड से कराने हैं। तो बेटर है, हमने बोला क्या बेटर है कि आप अपोजिट साइड से लिखिए। इस वाले में भी ट्राई करो कि इसको अपोजिट ही कर लो तो और अच्छा रहता। हाँ, तो इस वाले में ही ट्राई करें कि अपोजिट साइड से ही लिखे। तो अगर अपोजिट साइड से लिखेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये इस पे अटैक किया बिलो द प्लेन, बिलो साइड से, और ये क्या होगा, अबव साइड से रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे बिलो द प्लेन, एक सेकेंड दे दीजिए आप, हाँ, बिलो द प्लेन जो हमारा आ गया, क्या आ गया है, SCH3 आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट। और जो H बिलो द प्लेन था वो क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन आ जाएगा। तो Br निकला और अपोजिट साइड से अटैच होकर उस पर अटैच हो गया। इसको ऊपर भी लिख के देखो, कोई दिक्कत नहीं था, इसी को रोटेट कर लो, ऊपर वाला भी आ जाएगा, है ना। बट आप ट्राई करें हमेशा अपोजिट साइड से ही अटैक करें, क्योंकि हमेशा हमारा SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनेगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अच्छा, इस सवाल में बताओ क्या यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा या नहीं, ये बताने हैं। कि पहला प्रोडक्ट छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होंगे ही नहीं। ये तीन क्या है, इसका मतलब तीन मिथाइल ग्रुप है। आपको पता है जब भी हम लोग वहां पढ़ा करते थे ऐसा लगा होता था, इसका मतलब ही क्या होता था, मिथाइल मिथाइल। अगर यहीं पे ऐसे लगा होगा तो दिस इज इथाइल, ये आपको आता है। चलो बताओ क्या होगा, बताइए क्या यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा या नहीं। सोचो, थोड़ा ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, फिर बताओ SN2 होगा या नहीं, सोच के बताइए। चलो देखो, मैं देखता हूँ यहाँ पे SN2 होता है या नहीं। तो पहली बात आपको हमने एक चीज बता के दिया था कि जो 3 डिग्री है और बीटा 3 डिग्री भी जो है, साथ ही साथ हमारे पास डबल बॉन्ड से अटैच हैलाइड एंड ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हैलाइड, बेंजीन से अटैच हैलाइड एंड ब्रिज हेड से अटैच हैलाइड, ये सारे मॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन नहीं देते। देता है क्या, नहीं। तो देखो ये 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो क्या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देगा, क्या नहीं दे सकता। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता। तो क्या लिखेंगे प्रोडक्ट में, तो सबसे पहली बात हमारे लिए क्या हो गई कि नो SN2, SN2 रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री पे क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट हैव हायर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से S यहाँ तक अप्रोच न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंच नहीं पाता है। अपोजिट साइड से अटैक करेगा ना, तो अब यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये चीज क्लियर है हमारा कि SN2 तो नहीं होगा। तो क्या दूसरा रिएक्शन होगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा या नहीं। तो हाँ, SN2 नहीं हो रहा है तो क्या SN1 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, SN1 तो हो ही सकता है। तो ये SN1 पाथ से चलेगा, SN1 पाथ से चलेगा तो क्या होगा, पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, फिर अपोजिट साइड से अटैक करो, सेम साइड से अटैक करो, क्या होगा, SH ही अटैच होगा। और ये कार्बन नहीं है तो किधर से भी अटैक करो, प्रोडक्ट कितने होंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, कितने प्रोडक्ट बन गए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, मगर SN2 मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म कौन सा है यहाँ पे हमारा SN मैकेनिज्म से प्रोडक्ट फॉर्म किया है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे हमें ओरिएंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी साइड से यहाँ पे अटैक किया, किसी भी साइड से अटैच किया तो गलत हो सकता है, क्योंकि ये सेंटर कायरल है। तो इसलिए हमने बोला था हमेशा अपोजिट साइड से हम अटैच करेंगे, चाहे कायरल हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपोजिट साइड से अटैच करके लिखेंगे, ज्यादा आसान। तो चलो मैं अपोजिट साइड से इसका अटैक कर रहा हूं। तो देखो
ये अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, तो मैं ना इसको बिलो द प्लेन से यहाँ पे अटैक कराया, बिलो द प्लेन से अटैक कराया तो क्या हो गया यहाँ पे CH3, और इस H को सिंस ये प्लेन में है तो इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, और जो बिलो द प्लेन था D, उसको हमने क्या किया, अबव द प्लेन में D ले आया, और यहाँ पे किसको अटैच कर दे हम लोग, यहाँ पे हम लोग OCH3 को अटैच कर दे। तो अब क्या ये इन्वर्जन हुआ है, क्लियरली दिख रहा है अपोजिट साइड से अटैक हुआ तो इन्वर्जन हुआ है। वेरीफाई करने के लिए या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको फीसर में कन्वर्ट करके कर ले। तो चलो एक बार फीसर में कन्वर्ट करके देखें कि कैसे होता है। अगर मैं इसका फीसर ड्रॉ करूं तो क्या होगा, तो फीचर में क्या बोला है, जो बिलो द प्लेन है उसको कहां पे रख दीजिए, आप बॉटम पे रख दीजिए। अब जो प्लेन में उसमें से किसी भी एक को टॉप पे रख दो, तो मैं यहाँ पे CH3 को टॉप पे रख दिया। इसके एंटी क्लॉकवाइज में H है, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे H रख दीजिए, तो Cl कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। अब वो CH3 का अटैक कराने हैं अपोजिट साइड से, मतलब CH3O माइनस किधर से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से, और Cl क्या होगा, रिमूव होगा। तो जब अपोजिट साइड से अटैक कराया तो OCH3 यहाँ पे आ गया, H हमारा यहाँ पे आ गया, D हमारा यहाँ पे आ गया, और CH3 हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज समझा। अब देखिए क्या ये दोनों सेम ही चीज है या नहीं, क्योंकि इसका फीचर तो ये बनाया था, क्या इसका फीचर ये बन रहा है कि नहीं, तो हम उसको चेक कर लेते हैं इसका फीचर देख करके। तो अगर मैं इसका फीचर ड्रॉ करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन OCH3 इज बिलो द प्लेन, और CH3 प्लेन में रख दिया, H क्या है इधर रख दिया है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और D क्या हो गया हमारा इधर। तो अभी सेम तो नहीं दिख रहा, बट हमें पता है कि फीचर प्रोजेक्शन को में एक ग्रुप को फिक्स करके बाकी तीन को हम रोटेट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि इस ग्रुप को हम लोग फिक्स कर रहे हैं, बाकी इनको रोटेट कर लेते हैं। तो इस वाले को यहाँ, इस वाले को यहाँ, और इस वाले को यहाँ। तो देखो जो फाइनल प्रोजेक्शन आएगा हमारा, CH3 कहाँ था, अपने ही जगह पे है, H क्या हो गया, इधर को आ गया, D क्या हो गया, D इधर को आ गया, और OCH3 कहाँ आ गया, इधर का। दोनों सेम चीज है या नहीं, सेम ही चीज है। क्लियर है, दोनों सेम ही चीजें हैं। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब ये R है तो कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल दे के बताया था कि हमेशा जरूरी नहीं है कि R का S ही बनेगा या S का R ही बनेगा, ये समझा। ये कभी फिक्स नहीं होता कि R का R ही बने, हाँ कैरल है तो कैरल ही बनेगा, अकैरल है तो अकैरल बनेगा, मगर कोई और उसमें से अकैरल में R और S में कोई एक ही बनेगा, या तो R होगा या तो S होगा। चलो यहां तक समझ गए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इस पेज पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ क्या करोगे, रिएक्शन। अब की बार BR क्या दिया है, प्लेन में दे रखा है, तो आप चाहे तो इसे स्विच करके भी सवाल कर सकते हैं, बट बेटर है हम सीधा डायरेक्टली करें यहाँ पे। तो अब की बार क्या करने हैं, BR का अटैक करने हैं, अपोजिट साइड से अटैक करने हैं। तो अब की बार हमने अपोजिट साइड क्या लिया, ये लिया अपोजिट साइड, और BR को रिमूव किया। तो हम लिख ले यहाँ पे CH3 और बॉन्ड, और ये अपोजिट साइड से अटैक किया, तो अपोजिट साइड वाले को हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, SH लिख लेते हैं। और जो अबव द प्लेन था उसको अबव द प्लेन ही रखो यहाँ पे PH, और जो बिलो द प्लेन था उस वाले को बिलो द प्लेन ही रखिए। क्लियर है। आप चाहे तो फीचर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलो फीचर से वेरीफाई कर ही लेते हैं, तो मेरे अंदर में डाउट नहीं आने चाहिए कि सर आपने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। लेट्स सी, this time H will be at the bottom, CH3 will take CH3 at top, and this is clockwise direction, so here BR and we have PH this side. Now SH minus will attack from opposite side of living group. Since it is attacking from opposite side of living group, that's why we will have SH here and CH3 will be here, H will be here, and PH will come this side. ये प्रोडक्ट आ गया, तो मुझे क्या करने हैं, इसको कंपेयर करने हैं उससे। तो कंपेयर करके देखो इस वाले का, इसका फीचर बना के देखूं तो H बिलो द प्लेन, CH3 को मैं किधर ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, एंटी क्लॉक में क्या आ गया, SH आ गया, और इधर कौन आ गया, PH आ गया। देखो सेम ही चीज है क्या, तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, किसी भी तरीके से करें आंसर क्या आना है, सेम ही आना है।
come to the sorry question number 9 ना, question number 9 we have question number 9 on this page. come to the question number 9. चलो question number 9 में बताओ क्या करोगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक दिया है, पोलर प्रोटिक भी दिया है, तो ऐसा नहीं कि SN2 नहीं होगा, SN2 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोलर अप्रोटिक में भी हो सकता है, पोलर प्रोटिक में भी हो सकता है। बेसिकली 4 फैक्टर हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, देन अल्काइल ग्रुप, देन सॉल्वेंट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। ये चारों मिलके डिसाइड करता है कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि SN2 कब होगा और SN1 कब होगा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग ब्लाइंडली क्या सॉल्व कर रहे हैं कि ये SN2 ही कर रहा है। चलो अब देखो इस वाले पे, अभी ये अटैक करेगा, किस साइड से अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली है कि अपोजिट साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट में देखोगे तो प्रोडक्ट में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास O CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे D है और यहाँ पे H आ गया। नेक्स्ट सवाल पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। कितने प्रोडक्ट बने हैं, 1 ही प्रोडक्ट बन रहा है, सभी में एक ही प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इस वाले सेंटर को, इस वाले सेंटर के अबाउट ही चेंज करने हैं। तो मैं ना फीचर लिख देता हूँ इसका पहले, एक यहाँ पे अटैच और एक यहाँ पे अटैच। चलो अब देखो क्या करने हैं, SH माइनस का अटैक करना है, कहाँ पे करना है, इस कार्बन में अटैक करना है। किस साइड से अटैक कराओगे, अपोजिट साइड से अटैक करोगे, तो ये क्या होगा, इस साइड से रिमूव हो जाएगा। तो हमारा ग्रुप कौन सा आ गया यहाँ पे, SCH3, यहाँ पे क्या आ गया CH3, यहाँ पे आ गया हमारा H, और ये जैसा था वैसा ही रह गया। अब देखो SN1 में इस टाइप के रिएक्शन किया था तो कभी भी 2 प्रोडक्ट आ रहे थे, कहीं 4 प्रोडक्ट आ रहे थे। क्या यहाँ पे हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा या एक से ज्यादा बन सकता है, ध्यान रख के हमेशा क्या होगा, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे जनरेट ही नहीं होगा, रीअरेंज ही नहीं होगा, और दोनों साइड से तो अटैक हो नहीं सकता, एक ही साइड से अटैक है, फिक्स है, और एक ही टाइम पे दोनों अटैक हो रहा है, तो एक ही कार्बन पे अटैक होगा और हमेशा एक ही साइड से अटैच होगा, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 ही बनेंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल एक, अगर लिविंग ग्रुप एक ही हो, अगर एक से ज्यादा लिविंग ग्रुप होगा, अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता तो यहाँ पे भी अटैक होता। तो समझ गए, तो ये क्या आ गया, हमारा प्रोडक्ट आ गया इस वाले में। चलिए ये वाले हो गए सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या था, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में Br इस साइड था तो हमने सीधा अपोजिट साइड से अटैक कर लिया था। बट अब क्वेश्चन नंबर 11 में मैं देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 में तो I कहाँ है, टॉप पे है। अब I के अपोजिट मैं कैसे अटैक कराऊं, I के अपोजिट से मैं किस तरह से अटैक कराऊं, तो हम कह सकते हैं कि सर ऐसा करो, इधर से अटैक करके उसको ऊपर भेज दो। उससे ज्यादा आसान क्या है, हमें पता है कि हम एक ग्रुप को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऊपर ले जाने में फिर सर H किधर जाएगा, ये H इस साइड रहेगा या इस साइड, D इस साइड रहेगा या इस साइड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आप कर सकते हैं, यू कैन डू लाइक दैट, बट दिक्कत क्या है कि इन H और D को रिप्लेस करने में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करें आप, सीधा पे यहाँ पे मैं बताऊं कैसे करने हैं उसी तरीके से करो, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो पहली चीज देखो कि यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, तो अगर रिएक्शन में सॉल्वेंट नहीं दे रखा हो तो हमें क्या करने हैं, वाटर को सॉल्वेंट मान लेना है, क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये हर एक जगह अवेलेबल है, कहीं भी जाओ दुनिया में ये मिल ही जाएगा। तो रिएक्शन करना है तो वाटर का यूज कर सकते हैं, तो वाटर का यूज करें। अगर आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है तो क्या यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे। अब देखो रिएक्शन कौन सा होना है, SN2 होना है, तो बेटर है कि पहले ना मैं इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ जहां पे अपोजिट साइड से अटैक कर ले। तो हम ना I को हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके आना चाहते हैं, तो इफ वी हैव टू ब्रिंग I in horizontal plane, then what we will do, we will fix this group and rotate these three group like this, then we will get
Now see, I will come here, D will be here, D will be here and H will be here, where this will be remain same. हमने इसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं किए. अब हमें क्या करने हैं, देन वी हैव टू अटैक इट बाय एस एच माइनस. तो एस एच माइनस इस साइड से अटैक करेगा और आई इधर चला गया. अगर उसने इस साइड से अटैक किया है तो जो हमारा प्रोडक्ट में आएगा, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला तो फिक्स है कि यहाँ पे D है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है. यहाँ पे I इधर से गया, SH किधर से अटैच हो जाएगा, SH इधर से अटैच होगा, D रोटेट करके किधर आ जाएगा, इधर को आ जाएगा और H हमारा क्या अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा. समझा ये चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं. चलो, तो जब भी आपको ये वर्टिकल लाइन पे मिले ना लिविंग ग्रुप, उसको रोटेट करके हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले आओ, फिर रिएक्शन करो. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ प्रोडक्ट क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 12 पे बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा. तो अब देखो यहाँ पे रिएजेंट तो ये 3 डिग्री नहीं है, बट जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेंट नहीं दे रखा है. पहले चीज ध्यान दो, सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो विल टेक H2O. तो अब इसका अटैक कराने चलने हैं, पर एक चीज ध्यान दीजिए, जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या है, 3 डिग्री है. तो क्या ये भी तो स्टेरिक हिंडेंस बहुत ज्यादा होगा, क्या इसका यहाँ पे अटैक हो पाना पॉसिबल है, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी स्टेरिकली क्या है, काफी हिंडर्ड है. और स्टेर अगर न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री आ जाए या रिएक्टेंट 3 डिग्री हो जाए तो ऐसे कंडीशन में SN2 की पॉसिबिलिटी नहीं होती. तो यहाँ SN2 रिएक्शन नहीं होगा. हाँ, SN1 हो सकता है, मगर मोर डोमिनेंटली यहाँ पे क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बेसिकली E2 रिएक्शन हो जाता है, जो कि हमने पढ़ा नहीं, हम आगे पढ़ेंगे. तो इसलिए तत्काल अभी लिख लीजिए कि ऐसे कंडीशन में कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेगा, E2 रिएक्शन प्रेफर करेगा. साथ ही साथ SN1 भी होगा, मगर SN1 का भी एक्सटेंट काफी कम रहेगा. मगर SN2 नो, SN2 यहाँ पे नहीं हो सकता, SN2 यहाँ पे नहीं हो सकता, SN1 होगा. SN1 हो सकता है, बट SN2 के होने के चांसेस क्या है, काफी कम है. थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट में रिएक्शन, देखो मैकेनिज्म में सारे रिएक्शन एक साथ चलते हैं. एलिमिनेशन भी चलेगा, SN1 भी चलेगा, SN2 भी चलेगा, मगर SN1 की टेंडेंसी क्या है, SN2 की टेंडेंसी सबसे कम, बहुत, अगर 100% की बात करें तो 1 से 5% के बीच, SN2 5 to 10%, बाकी क्या होंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. ये चीज समझा. तो यहाँ पे भी SN2 की टेंडेंसी क्या है, कम है, बहुत कम प्रोडक्ट बनेंगे SN2 के, बनेंगे भी तो बहुत कम पड़ेंगे. बेसिकली डोमिनेंटली क्या मिल जाएगा मेरे को, SN1 का प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ E2 का प्रोडक्ट मिलेगा. अब ऐसा नहीं है कि SN2 बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लिस्ट में बहुत कम मिलेगा, लिस्ट में बहुत कम मिलता है. तो चलो, सिंस मिल तो रहा है ना, बहुत कम मिल रहा है तो मिल तो रहा है ना, तो वी कैन सी नो रिएक्शन. रिएक्शन होगा, SN2 मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, SN2 प्रोडक्ट भी मिलेंगे, मगर बहुत ही कम अमाउंट में मिलेंगे, सॉरी बहुत ही कम अमाउंट में मिलेंगे. सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा, E2, फिर SN1, SN2 मिलेगा, बहुत ही लिस्ट अमाउंट में मिलेगा. ये क्लियर है. चलो ये क्लियर है. तो अगर SN2 या SN1 से भी अगर न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O और फिर यहाँ पे CH3. मगर बेसिकली ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, एलिमिनेशन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. चलो वो तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, इस सवाल को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ये फिर से आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए. क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए. चलो इस वाले में बताओ. अब यहाँ पे देखो ये बल्कि नहीं है, इसलिए सवाल को हमें इस तरह से लिखा है, ये बल्कि नहीं है, D और H है और D और H से बल्किनेस नहीं आती. तो ये आराम से SN2 रिएक्शन दे सकता है और अच्छा खासा परसेंटेज में SN2 प्रोडक्ट भी बनेगा. तो इस वाले में देखो क्या होगा कि इस वाले का हम लोग अटैक किधर से कराएंगे, इस साइड से अटैक कराएंगे और ये इधर से बाहर को चला जाएगा. तो प्रोडक्ट में चलेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट में कुछ इस टाइप से आ जाएगा. यहाँ पे S
माइनस NCHD एंड CH3, और इस साइड में क्या आ गया हमारे पास CH3 और D और H, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा? सेट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। मार्कर, चलो लिविंग ग्रुप देखो कौन सा है, तो हमारे पास लिविंग ग्रुप ये वाला है। Cn माइनस, सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो क्या ले लेंगे? सॉल्वेंट, वाटर ले लेंगे। Cn माइनस का अटैक देखो यहाँ पे क्या है, एक अबव और एक बिलो है, तो अटैक किधर से होगा? अबव साइड से। ये ऊपर साइड का मतलब क्या? अबव साइड, ये बिलो साइड मतलब बिलो साइड है। मतलब इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है कि मैं इस वाले को इधर H लिखा और बिलो द प्लेन क्या लिखा है? I लिखा है। तो क्या होगा? Cn माइनस का यहाँ पे अटैक किया और I इधर से रिमूव हो गया, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? इस सेंटर पे Cn ऊपर से और H किधर आ गया? नीचे आ गया, और यहाँ पे तो फिक्स ही था, CH3 ऊपर है और H नीचे आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इन सारे सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक और सवाल है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, और थोड़ा अच्छा सवाल है, तो इसको करके बताइए कि प्रोडक्ट क्या आएंगे। पहले तो वीडियो को पॉज कर लो आप, और अपना दिमाग अप्लाई करो कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन वी डू इन दिस क्वेश्चन। समझ गए? फिर प्रोडक्ट निकाल के बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को बताओ कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, ये लिविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो सीधा इस पे अटैक करा दो, आंसर आ जाएगा। बट एक चीज ध्यान दे, हमने आपको बताया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एसिड बेस रिएक्शन में, एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा? पहले होगा, क्योंकि वो क्या है? फास्टेस्ट रिएक्शन है। सबसे पहले कौन सा होगा? एसिड बेस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो फिनॉल का H है, फिनॉल का H क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, काफी एसिडिक होता है, अल्कोहल से तो 100 गुना ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक H है, और ये क्या है हमारे पास? बेस है। बेस भी और न्यूक्लियोफाइल पे दोनों ही चीज एक जैसे हैं, तो बेस की तरह बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी। बट अगर इसको बेस की तरह बिहेव करने का चांस मिल रहा है, मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो रहे हैं, तो क्या करेगा? सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा। क्लियर है? सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस। तो आप जब भी रिएक्शन कराएं ध्यान दें इस वाले में कि क्या वहां पे एसिड बेस रिएक्शन की कोई पॉसिबिलिटी है क्या। अगर एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो पहले आप एसिड बेस रिएक्शन कराएं, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे देखिए, अगर पॉसिबल है तो कराएं। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये H को लेके चला जाएगा। जैसे ये H को लेकर के गया तो ये क्या बन जाएगा? C2H5ONH। साथ ही ये जो मॉलिक्यूल्स था हमारा, ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? फिनॉल है ना, तो मैं इसको इस साइड लिख लेता हूँ। अभी O माइनस में कन्वर्ट कर जाएगा, और अभी हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स बचा हुआ है, CH3NCl, ये बचा हुआ है। अब ये एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अभी सवाल नंबर 2 में ये फिनॉक्साइड आयन बताया था, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? H को लिया और इसको एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर दिया। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो अब ये क्या करे? और देखो एक चीज, वन इक्विवेलेंट दिया है, मतलब एक ही इक्विवेलेंट है। अगर मोर देन वन होता तो ये इससे H भी लेके चला जाता और इस पे भी अटैक कर देता। बट क्या है, यहाँ पे वन इक्विवेलेंट दिया है, मतलब एक ही इक्विवेलेंट अवेलेबल है। तो अगर एक ही इक्विवेलेंट अवेलेबल है, इसका मतलब क्या होगा? ये H को लेके जाएगा पहले, H को लेके चला गया, तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। बचा कौन? ये सा। अब इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करेंगे, इट इज न्यूट्रल और इट इज चार्ज। तो बताया है जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा न्यूट्रल से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अब ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को सप्लाई करेगा और Cl को रिमूव कर देगा। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे O एंड OCH3, दैट इज एनिसोल। क्लियर है? यहां तक समझ गए? चलो, तो जितने सवाल हैं आप सारे सवाल को एक बार अच्छे से ट्राई करके देख ले, कुछ दिक्कत हो तो आप बताएं। देखो बाकी डाउट के लिए आप चाहे तो आप लाइव डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, सुबह 12 से लेकर के शाम 4 बजे तक। अगर आपको लाइव डिस्कशन करना है तो आप एक टेक्स्ट कर दें, और
गूगल मीट पे एक लिंक जनरेट करो, सेंड करो, मैं लाइव डिस्कशन सुबह 12 से शाम के 4 बजे तक ले सकता हूँ, मैं ले लूँगा। क्लियर है? अच्छा होगा कि आप ग्रुप बना ले, 4-5 लोगों का ग्रुप बना ले, फिर करे तो एक साथ काफ़ी लोगों का हो जाएगा। अगर आपके पास आपको डाउट है, फिर चाहे वो थ्योरी का डाउट है, फिर चाहे वो क्वेश्चन का डाउट है, हाँ, मगर ये मत बोलना कि सर ये पूरा पढ़ा दो फिर से, मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता। हाँ, आपको उसके थ्योरी में जहाँ जो डाउट होगा, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ गए? चलो, थैंक यू।